अगर आप भी क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और बोर्ड एग्जाम 2025 में पेपर देने वाले हैं या फिर फ्यूचर बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो आज के इस वीडियो में देख सकते हैं क्लास 12th हिंदी के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट साहित्यिक परिचय वासुदेव शरण अग्रवाल का सबसे आसान शब्दों में, और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का सबसे आसान शब्दों में, और यहाँ पर देख सकते हैं APJ अब्दुल कलाम का साहित्यिक परिचय सबसे आसान शब्दों में। मतलब किससे आसान शब्दों में आपको कहीं नहीं मिलेगा, और आज के इस वीडियो में इनको काफ़ी अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। देख सकते हैं ये जो आपका साहित्यिक परिचय है हर साल ही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। कोई भी ऐसा साल नहीं होगा जिसमें इन तीनों का साहित्यिक परिचय न आता हो। वासुदेव शरण अग्रवाल का पूछता ही पूछता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का पूछता ही पूछता है, और APJ अब्दुल कलाम का पूछता ही पूछता है। तो सबसे पहले आइए आसान तरीके से समझेंगे, और इस बात की गारंटी है कि वीडियो देखते देखते आप याद कर ले जाओगे, इस बात की गारंटी है। सबसे पहले देखो भाई, सबसे पहले जब भी आपको साहित्यिक परिचय लिखना है तो उसमें छोटा सा एक जीवन परिचय लिखना है। और हाँ, एक चीज बता दूं कि बोर्ड द्वारा साफ निर्देशित कर दिया गया है कि आपको अधिकतम 80 शब्द में या फिर उससे थोड़ा अधिक शब्दों में लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। देखेंगे सीरीज वगैरह में तो बहुत ज़्यादा 250, 300 दिया है, लेकिन केवल और केवल 80 शब्द में, 100 शब्द में ही मैं आपको समाप्त करा दूंगा। देखिए जीवन परिचय में क्या लिखना है कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। ध्यान रखना 1904 में इनका जन्म हुआ था और खेड़ा ग्राम में हुआ था। ठीक, इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। इनके माता पिता कहाँ रहते थे? लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में ही बीता। ठीक है ना। और देखिए इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से BA तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से MA और PhD की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने पाली, संस्कृत एवं अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। साहित्य की सेवा में लीन यह महान व्यक्ति 27 जुलाई 1967 ईस्वी में भारत माता के चरणों में हमेशा के लिए सो गया। देखिए अब यहाँ पर आप बोलोगे कि माता पिता का नाम आपने क्यों नहीं लिखा? तो नहीं लिखा भाई, किताब में भी नहीं है तो आप नहीं भी लिख सकते हो, या फिर गोपीनाथ अग्रवाल इनके पिता का नाम है, और इस प्रकार से आप लिख देना अगर चाहो तो, लेकिन नहीं भी लिखोगे तो भी कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पर साहित्यिक परिचय में कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कविता लेखन से अपना साहित्य प्रारंभ किया। साहित्य के बारे में बताना है। यह लखनऊ एवं मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। इन्होंने साहित्य जीवन में साहित्य के साथ साथ पुरातत्व को भी अपने अध्ययन का विषय बनाया। ये भाषा और साहित्य के प्रकांड विद्वान थे तथा बाद में इन्होंने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बनाया। इनकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली, और यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने अपनी शुद्ध खड़ी बोली है भाषा। इन्होंने अपने भाषा में अनेक देशा शब्दों का भी प्रयोग किया है। ये केवल एक गद्य लेखक ही नहीं बल्कि काव्य प्रेमी भी थे। इनकी रचनाएं देख लीजिए, इनके प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहले निबंध कल्पवृक्ष, कल्पलता, पृथ्वीपुत्र। शोध ग्रंथ में पाणिकालीन भारत, और यहाँ पर संपादन में पद्मावत, हर्षचरित, इस प्रकार से। अब देखिए भाई, अब आप चाहो तो कृतियाँ एक ही में लिख सकते हो। मान लीजिए कि अगर आपको याद नहीं आया तो केवल एक ही लिख दो, मतलब एक ही में कि इनकी रचनाएं कल्पवृक्ष, कल्पलता, पृथ्वीपुत्र, हर्षचरित वगैरह लिख सकते हो। ठीक, बाकी याद नहीं रहता तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट हजारी प्रसाद द्विवेदी का हम देख लेते हैं। तो भाई देखिए जीवन परिचय में लिखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1960 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। बलिया जिला तो अपना भी है भाई। तो इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम ज्योतिषमती देवी था। इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। सन 1930 ईस्वी में काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। सन 1979 ईस्वी में रोग से पीड़ित हो जाने के कारण यह महान साहित्य का चिर निंद्रा में हमेशा के लिए सो गया। देखिए साहित्यिक परिचय में हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के एक प्रख्यात निबंधकार, आलोचक, संपादक, उपन्यासकार के अतिरिक्त एक कुशल वक्ता एवं सफल अध्यापक भी थे। ये बांग्ला तथा संस्कृत के प्रख्यात विद्वान थे। इनकी रचनाओं में नवीनता एवं प्राचीनता दोनों का समन्वय था। इन्होंने अभिनव भारती तथा विश्व भारती नामक ग्रंथों का संपादन किया। आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। इनके विषय विवेचन में गंभीरता और शालीनता स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। प्रमुख कृतियाँ देख लीजिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित कृतियाँ निम्नलिखित हैं। पहला निबंध संग्रह अशोक के फूल, कूटज, कल्पलता, आलोक पर्व, उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा, आलोचन साहित्य, साहित्य साचा, सुसाहित्य, कबीर, इतिहास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। ठीक है ना, हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य का आदिकाल। ठीक,
अब देखिए यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम का, जो कि हमारे साइंटिस्ट भी रह चुके हैं, इंडिया का मिसाइल मैन इनको कहा जाता है। तो देखिए जीवन परिचय, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 ईस्वी में तमिलनाडु राज्य के रामेश्वर जिले के धनुषकोटी नामक ग्राम में हुआ था। इनका पूरा नाम अबुल पाकी जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। इनके पिता जैनुलाब्दीन एक नौका मालूक एवं मछुआरे थे। इनके माता का नाम असियम्बर कलाम जी था और कलाम जी अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। इनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण ये पढ़ाई करने के साथ साथ काम भी करते थे। अपनी स्कूली शिक्षा के लिए पैसे अखबार बेचकर कमाते थे। इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 ईस्वी को हृदयघात के कारण हुई। देखिए 2015 में इनकी मृत्यु हुई थी। अब देखिए साहित्यिक परिचय में कलाम जी अविवाहित थे। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद DRDO से वैज्ञानिक के रूप में जुड़े। प्रारंभ में इन्होंने छोटे हेलीकॉप्टर डिजाइन करने में अपना योगदान दिया। 1969 ईस्वी में इसरो भेज दिया गया तथा कुछ सालों बाद ये दोबारा DRDO में जुड़ गए। इनके निर्देशन में अग्नि मिसाइल, पृथ्वी जैसे मिसाइलों का सफल बनना हुआ। ये भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। ये वैज्ञानिक, लोकप्रिय राष्ट्रपति एवं दार्शनिक के रूप में समाज सेवा किए। ठीक, रचनाएं देख लीजिए। अब्दुल कलाम जी द्वारा रचनाएं लिखित हैं विंग्स ऑफ फायर, माय जर्नी, साइंटिस्ट, प्रेसिडेंट, इंडिया 2020 या विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। ये तीनों जीवन परिचय आपको अच्छे से बता दिया। वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में भी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।